हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज इस क्लास में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसका फिगर इसके सामने गिवन है। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। AB के ऊपर ये दो परपेंडिकुलर्स हैं, वो भी इक्वल, OB और OA। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का वो एंगल बना रहे होते हैं, ये साइन 90 डिग्री के एंगल का ही है। शो दैट CD बाइसेक्ट AB। आपको शो करना है जो CD लाइन जा रही है ये इस AB को बाइसेक्ट करती है, और बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में किसी लाइन को डिवाइड करना, इक्वल पार्ट में। यानी कि आपको इसने इनडायरेक्टली आपसे ये प्रूफ करवाना चाहा है OB इज इक्वल टू OA। O से लेके B तक की डिस्टेंस, O से लेके A तक की डिस्टेंस बराबर है, और इस काम को फॉर्म कर रहा है CD कर रहा है। CD जो है बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो आपको एक तरीके से क्या प्रूफ करना है, OA बराबर OB। और जब इसके लिए क्या करना होगा आपको, ये दोनों ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने पड़ेंगे। और जब आप कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके होंगे ना बाय CPCT, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हो जाएंगे। ये OA का करस्पॉन्डिंग पार्ट है OB। ये दोनों ट्राइंगल है BOC और AOD। दोनों ट्राइंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट आपको दिखाना पड़ेगा, फिर CPCT यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, आई जस्ट होप यू कैन अंडरस्टैंड। बाकी आप नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको करके दिखाऊंगी क्वेश्चन को। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। पहले आप लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। और AD बराबर है BC के। यहाँ पे लिखेंगे आप गिवन एंगल B 90, एंगल A 90 डिग्री, ठीक है। अब आगे चलिए, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है और ये वाले दो एंगल भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है ना, AD और DC और ये AB एक दूसरे को काट के यहाँ पे एंगल बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ भी बनेगा हालांकि, लेकिन हमें अंदर ही वर्क है, दोनों बराबर होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल इन एंगल्स को कहा जाता है। तो पहले आप लिखेंगे इन ट्राइंगल BOC और ये AOD, ठीक है, एंड ट्राइंगल AOD। तो सबसे पहले आप क्या दिखाएंगे इसमें, नंबर 1 पे क्या दिखाएंगे आप ये तो जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या क्या हम दिखा सकते हैं, या तो SAS से साइड एंगल साइड से, या AS से एंगल साइड एंगल से, या फिर RHS रूल से, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और हाइट, ठीक है। तो हमारे पास सारे पता है हमको सब कुछ। बस हमें अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे दोनों ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर 1 में कि एंगल A बराबर एंगल D, लिखना ईच ऑफ 90, ठीक है। नंबर 2 पे क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे आप एंगल AOD बराबर है एंगल BOC के। आप लिखेंगे आप वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हो गया। और थर्ड लाइन पे क्या बताएंगे आप, AD बराबर BC, ये क्या आपका गिवन है। तो देखिए दो एंगल हैं, एक साइड है, तो बाय ASA ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BOC के। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमें क्या प्रूफ करना था कि CD जो है ना वो बाइसेक्ट करती है AB को। बाइसेक्ट का मैंने आपको मतलब बता दिया, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है, किसी भी लाइन को। यानी O से लेके B तक की डिस्टेंस जितनी है उतनी ही O से लेके A तक की डिस्टेंस होगी।
ठीक है, तो इसके लिए हमें इन्हें ये AOD ट्राइंगल की ये वाली साइड अपने दूसरे ट्राइंगल BOC OB के बराबर ना, BOC के अंदर OB की करस्पॉन्डिंग साइड है। तो अगर आप बाई जब हमने दोनों ट्राइंगल कॉन्वेंट दिखा दी तो आप CPCT से इन पार्ट्स को इक्वल बोल सकते हैं। बाई CPCT लिखेंगे आप, बाई CPCT। CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल होते हैं। ठीक है, बाई CPCT आप लिखेंगे OA बराबर OA is equal to OB. Then we can say CD bisects AB into OA is equal to OB. Hence proved. ठीक है, आई जस्ट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, प्रैक्टिस करते रहें बार बार, एंड 9th क्लास मैथ सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।